हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं और 5 जनवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। इसमें अलग अलग पोजीशंस हैं, कुछ सुपरिटेंडेंट की हैं, कुछ इंजीनियरिंग की हैं और बहुत सारी पोजीशंस हैं जो एक्सपीरियंस के लिए भी है और कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है। तो हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और बाकी की सारी डिटेल्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए, सबको पता है ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक बहुत ही शानदार पीएसयू है जहां पे बहुत ही बढ़िया सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बहुत सारी पोजीशंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी है, कुछ मेडिकल के लिए भी है और कुछ और नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए भी है। हम यहां पे डायरेक्टली बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए यहां पर पोस्ट निकली है उनके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की पहली पोस्ट, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एनवायरनमेंट में। यहां पे टोटल 2 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का 1 और एससी का 1 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। यहां पे चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसमें आपका एटलीस्ट 65% एग्रीगेट हो, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4th ईयर विथ, या तो देखिए मतलब यहां पे बोल रहा है कि या तो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई हो, अगर वो नहीं है तो किसी भी ब्रांच में आपका बीटेक चल जाएगा, लेकिन उसके साथ मास्टर्स डिग्री चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन और हैविंग, और इसमें साथ साथ 4 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन इसलिए लिखा जाता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो इंटर्नशिप करी उसको काउंट नहीं करेंगे। आपका बीटेक या एमटेक या मास्टर डिग्री खत्म होने के बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसको यहां पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम सीनियर ऑफिसर की बात करें, सीनियर ऑफिसर केमिकल में 2 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स है। यहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री चाहिए जो 2 साल का होता है, जिसमें 60% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहां पर टोटल 10 वैकेंसी है। यहां पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 65% एग्रीगेट के साथ। एज लिमिट है 27 साल जनरल के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30, एससी के लिए 32। बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए 41 वैकेंसीज हैं। 41 वैकेंसीज में मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए जनरल की 27, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 30 एंड एससी एसटी की 32। यहां पे आपको बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, 4 साल का फुल टाइम रेगुलर कोर्स विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट। और मैकेनिकल मतलब आपका मैकेनिकल चलेगा या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी ब्रांच चलेगी। बिल्कुल उसी तरीके से सीनियर ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में टोटल 3 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 जनरल की रहेगी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 30 वैकेंसीज रहने वाली है। और यहां पे आपका बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में या आईटी इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, टोटल 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट वही है 27 साल जनरल के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30। यहां पे आपका बीई या बीटेक होना चाहिए 4 साल का विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट। और यहां पर ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में होगी तो भी चल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन नहीं चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चलेगी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चलेगी, साफ साफ बता रखा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें आपके, ये थी सारी इंजीनियरिंग रिलेटेड। बाकी जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल की हैं, कुछ मैनेजमेंट की हैं, कुछ सेक्रेटेरिएट लेवल की और कुछ मेडिकल फील्ड के, जो हमारे स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बताया गया है कि जो अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये कम ज्यादा हो सकती हैं आने वाले टाइम में। अगर डिपार्टमेंट को लगा कि और ज्यादा वैकेंसीज की जरूरत है तो शायद और भी वैकेंसीज के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए और किस तरीके का। जैसे हम सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग की बात करें एनवायरमेंट में तो वहां पे 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री विद प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस इन ईएनपी सेक्टर, ये इन्होंने पहले ही यहां पे क्लियरली बोल दिया है। नेक्स्ट,
एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ये भी यहां पर बता रखा है। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स ऑफ OIL, मतलब OIL के जो इंटरनल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई एज का लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 500 रुपीज प्लस जो भी टैक्सेस लग रहे हैं वो रहेगा, और SC ST PWBD EWS एंड एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, एलिजिबल या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन टेबल, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा विल हैव टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। मतलब यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम का होगा CBT, और उसके बाद फॉलोड बाय एन पर्सनल इंटरव्यू, एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। इन दो बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब वेटेज कितना रहेगा आपका, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि फेज 1 जो पहला फेज है ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड है, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता रखे 50% है जनरल OBC EWS के लिए, 40% फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन जो टोटल फाइनल सिलेक्शन होगा जिसको हम कहते हैं ना मेरिट लिस्ट बनने वाली है, तो वो मेरिट लिस्ट में 85% वेटेज आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का रहेगा और 15% वेटेज रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि हम CBT में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात हुई या एज कैलकुलेट करने की बात हुई, एक्सपीरियंस की बात हुई, क्वालिफिकेशन की बात हुई, ये सारी चीजें किसी डेट से कैलकुलेट की जाती है। तो वो डेट इन्होंने बता रखी है 29 जनवरी 2024, मतलब 29 जनवरी 2024 तक आप इसके बताए गए एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें फुलफिल करने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप 5 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक ऑल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करंट न्यू ओपनिंग वाले सेक्शन में जाइए और वहां से इस वैकेंसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी सारी जरूरी जानकारी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.oil-india.com, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, और आने वाले महीनों में ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आने वाले 2-3 महीनों में इसका ऑनलाइन एग्जाम CBT एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए। उसकी तैयारी के लिए आप चाहें तो निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली इन PSU एग्जाम को टारगेट करके बनाए गए हैं, जिसमें आपकी इन PSU एग्जाम की बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्दी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और फिर लग जाइए इसके ऑनलाइन CBT एग्जाम की तैयारी, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी आप इंजीनियर्स एकेडमी की IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से ही कर सकते हैं। और अपडेट्स और इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.